किसी भी पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल करना काफ़ी इजी काम होता है। शायद इससे पहले आपने कभी भी विंडो इंस्टॉल ना की हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी किसी भी पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको विंडो इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो शायद आप विंडो ना इंस्टॉल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब हिंदी। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक ब्लैंक पेन ड्राइव लेना है। कम से कम 16 GB होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा का है तो आप ले सकते हैं। और इस पेन ड्राइव को आपको अपने पीसी के किसी भी एक USB में लगा देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपके पीसी में जहाँ पर भी आपका पेन ड्राइव शो हो रहा है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन आ गए हैं। आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट करते समय ये जो ऑप्शन है ये NTFS पर ही सेलेक्ट होना चाहिए। इस पर सिलेक्ट करने के बाद इसे आपको फॉर्मेट करना है और यहाँ पर ओके करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसे आपको ओके करके क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको अपने पीसी के ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। सबसे पहला ये एक सॉफ्टवेयर है पावर ISO नाम से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ये वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से अगर आपकी विंडो 32 बिट में है तो ये वाला आपको डाउनलोड करना है। अगर आपकी विंडो 64 बिट में है तो ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर रन पे क्लिक करना है और इसके बाद आई एग्री, जो चीज़ें मांग रहा है वो आपको नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आइकॉन देखने को मिलेगा। इसको हम उठा के यहाँ साइड में रख लेते हैं। इसका क्या काम है वो हम बाद में जानेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे विंडो 10 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको जाकर उसे ओपन कर लेना है। अगर आपको विंडो 11 इंस्टॉल करनी है तो विंडो 11 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको वहाँ पर जाकर इस लिंक को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको विंडो 10 का बता देता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे ओपन करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपको नीचे जाना है, यहाँ डाउनलोड्स टूल नाउ पर क्लिक करना है और इसे आपको सेव कर देना है। इसके बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड होगा, आपको इसे ओपन कर लेना है और इसे रन करना है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी काम करता है वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पर और आपके पीसी के स्पीड पर। तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है थोड़ा स्लो काम करती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे, आपको यहाँ नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अपग्रेड दिस पीसी नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं छेड़ना है, आपको डायरेक्ट फिर से नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको ISO फाइल वाले पर चूज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करके मैंने एक नया फोल्डर बना दिया है विंडो 10 नाम से और इस पर मैंने इसे सेव कर दिया है। जिसके बाद ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फाइल है काफ़ी लंबी फाइल है, 3 से 4 GB के आसपास की फाइल है। तो आपको केयरफुली इसको कंटिन्यू डाउनलोड कर लेना है। तो ये तरीका था विंडो 10 को डाउनलोड करने का। अब मैं आपको बता देता हूँ विंडो 11 को आपको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर इस लिंक पे जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा सेलेक्ट डाउनलोड्स। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है। तो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश इंटरनेशनल, कोई सी भी एक आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑटोमेटिक्स ये बिट डिसाइड कर लेगा कि आप जिस पीसी पर काम कर रहे हैं वो कौन से बिट का है। तो फिलहाल मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ ये 64 बिट का है, तो इसे आपको यहाँ पर 64 बिट पर ही डाउनलोड कर लेना है। अब ये इस फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपने डेस्कटॉप पे जाके विंडो 11 नाम से एक फोल्डर बना लेना है और उसके अंदर जाके इसे आपको सेव कर देना है। अब देखिए आपकी जो ये फाइल है यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गई है। आप ये अपनी डाउनलोडिंग अपने ब्राउज़र के डाउनलोड्स में जाकर भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी ये फाइल विंडो 11 की डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। फिलहाल मेरे पास ये फाइल है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली आपको विंडो 10 की फाइल यहाँ पे इस फोल्डर में मिल जाएगी, विंडो 11 की यहाँ पे मिल जाएगी अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही।
अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि विंडो 10 किन्हें इंस्टॉल करनी चाहिए और विंडो 11 किन्हें इंस्टॉल करनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, आपका पीसी कंटिन्यू चलता है सुबह से शाम तक, तो आपको विंडो 10 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि विंडो 10 काफ़ी स्टेबल है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो घर में पीसी को यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप को यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ही यूज़ करते हैं, तो आप विंडो 11 की तरफ जा सकते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ विंडो 11 खोल के दिखा देता हूँ कि ये फाइल डाउनलोड होने के बाद किस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो ये डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार की आपको शो होंगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फाइल कम्प्लीटली डाउनलोड हो जानी चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं पावर आईएसओ की तरफ। देखिए, जब आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर पावर आईएसओ ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये फाइल कुछ इस प्रकार की शो होंगी। तो आपको पावर आईएसओ जो ऐप है ये ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पावर आईएसओ जो ऐप है ये एक पेड ऐप है, लेकिन आप इसे ट्रायल वर्जन के रूप में फ्री में भी कुछ दिन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ आपको क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव पर क्लिक करना है और सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी हमने अपनी विंडो डाउनलोड करके रखी थी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको विंडो 10 डालनी है तो 10 आपको सेलेक्ट करनी है, विंडो 11 डालनी है तो विंडो 11 आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ आपको विंडो 10 इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे आपके सामने ये जो आइकॉन आ जाएगा, आपको इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और आपने जो भी पेन ड्राइव लगाया हुआ है उसे ऑटोमेटिक्स यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लेता है। अगर डिटेक्ट नहीं भी होता है तो आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ मैसेज आपको शो करेगा, आपको यहाँ ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो विंडो है वो बननी शुरू हो गई है। आपको कुछ देर वेट करना है, जब तक ये नहीं बनती कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच सके। पेन ड्राइव के अंदर विंडो डलने के बाद आपका पेन ड्राइव कुछ इस प्रकार से शो होगा। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे इजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इजेक्ट करने के बाद इस पेन ड्राइव को आपको उस पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर लगाना है जिस पीसी या लैपटॉप के अंदर आप अपनी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आगे का जो काम है वो हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन का काम है। तो अब हम चलते हैं अपने कैमरे के ऊपर और इस पेन ड्राइव को आपको उस पीसी में लगाना है जिसके अंदर आपको विंडो इंस्टॉल करनी है। इसके बाद आपको अपना पीसी ऑन करना है। वैसे अगर आपके पीसी में ऑलरेडी विंडो डली हुई है, आप फिर भी दोबारा से विंडो डालना चाहते हैं, तो आपको अपना पीसी रीस्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अपना पीसी शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद आपको उसको फिर से ऑन करना है। तो जैसे ही आप अपना पीसी ऑन करेंगे आपके सामने कुछ की मिलेंगी। जिस प्रकार से डेल वाली की है, इसको आप दबाएंगे तो बायो सेटअप आएगा या फिर क्यू फ्लैश आएगा। F12 दबाएंगे तो बूट मेन्यू आएगा, एंड दबाएंगे तो क्यू फ्लैश आएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ लिखा मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मदरबोर्ड आपने अपने CPU के अंदर लगाया हुआ है। तो अलग अलग मदरबोर्ड के अंदर ये जो ऑप्शन है ये आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। मैं फ़िलहाल गीगाबाइट का यूज़ कर रहा हूँ, तो गीगाबाइट का ही अगर आपके पास है तो लगभग आपको सेम ही मेनू देखने को मिले। तो आपको जो मेनू सेलेक्ट करना है वो करना है बूट मेनू। जहाँ पर बूट मेनू वाली की है वो आपको प्रेस करनी है। यहाँ पे F12 लिखा हुआ है तो हम F12 प्रेस करेंगे। आपका कोई दूसरा मदरबोर्ड है तो वहाँ F2 लिखा हुआ हो या F4 या F6 लिखा हुआ हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि बूट मेनू जिस की के ऊपर लिखा हुआ है आपको वही सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आपको 2-3 ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगेंगे। पहला जो ऑप्शन है ये वो चीज़ दिखाएगा जहाँ पर आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल है। हाल ही में अगर आपने जो विंडो इंस्टॉल कर रखी है वो पहले वाले ऑप्शन में ही शो करेगा। दूसरे वाले ऑप्शन में ये वो दिखाएगा जिस पेन ड्राइव में आपने अपनी विंडो लगाई हुई है, यानी कि हमें जो इंस्टॉल करनी है। तो आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना है। और अगर आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी हमने पेन ड्राइव लगा रखी है, तो आपको देखना है कि जो फ्लैश ड्राइव टाइप से कुछ लिखा हुआ है या फिर पेन ड्राइव टाइप से लिखा हुआ है या फिर आपने अपनी पेन ड्राइव का जो नाम दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप एंटर पे क्लिक करेंगे आपका CPU ऑटोमेटिक्स रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसको रीस्टार्ट होने देना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाले में आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट मेथड में भी आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो सेटअप है वो यहाँ पर डलना शुरू हो जाएगा, तो आपको कुछ देर वेट करना है। जिसके बाद ये आपसे अपनी विंडो की प्रोडक्ट की मांगेगा, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, विंडो 10 प्रो और विंडो 10 होम। तो मैं प्रेफर करूँगा कि विंडो 10 प्रो आप इंस्टॉल कीजिए और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे, यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है और फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो अपग्रेड वाला, दूसरा कस्टम वाला। तो आपको सेकंड वाला चूज करना है, कस्टम वाला। जिसके बाद आपके CPU से जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं, जिस प्रकार से आपकी हार्ड डिस्क कनेक्ट है, आपका पेन ड्राइव कोई कनेक्ट है, तो वो सभी यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर जिस भी ड्राइव के अंदर आप अपनी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस ड्राइव को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करना है। जी हाँ, आपको इसे फॉर्मेट ज़रूर करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप दोबारा विंडो डाल रहे हैं जिस भी ड्राइव के अंदर, तो आपको विंडो डालने से पहले उस ड्राइव के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं, आपको उस ड्राइवर में से उसे किसी दूसरे ड्राइवर के अंदर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम उसे फॉर्मेट करेंगे तो सारा डाटा वहाँ पर साफ़ हो जाएगा। तो फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर दिख रही है आपको 125.5 GB फ्री है। तो जैसे ही ये फॉर्मेट हो जाएगी, यहाँ पर 237.3 GB ही शो होने लगेगी। अब देखिए हमारी ये ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है, तो दोनों डाटा यहाँ पर सेम दिखा दिया है, 237.3, 237.3। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी विंडो है वो आपकी CPU के अंदर इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके ये जो 5 फाइलें हैं ये इंस्टॉल होंगी, आपको थोड़ी देर वेट करना है। इन 5 फाइलों में से जो सेकंड नंबर वाली फ़ाइल है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है। तो यहाँ पर जो ये समय है कम से कम 15 से 20 मिनट का लगेगा, वो डिपेंड करता है आपके CPU के प्रोसेसर के ऊपर। तो आपको धीरे धीरे इन सबको इंस्टॉल होने देना है, आपको इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो मैं फिलहाल इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आपका और हमारा टाइम सेव हो सके। तो जैसे ही ये पांचों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, इन पांचों पर टिक मार्क का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर जाकर अपने CPU को रीस्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका CPU दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मदरबोर्ड दिखने लगेगा और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसे इसी प्रकार से होने देना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विंडो 10 और विंडो 11। तो फिलहाल हम विंडो 10 डालना सीख रहे हैं, तो आपको विंडो 10 को ही सेलेक्ट करना है। अगर आप 2 से 3 सेकंड में इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक्स डिफ़ॉल्ट इसे सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आपका PC एक बार फिर से रीस्टार्ट होगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट होने देना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो डिवाइस है वो यहाँ रेडी हो रहा है और इस तरह एक बार फिर से आपका CPU रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको दो सेटिंग देखने को मिलेंगी, कस्टम और यूज़ एक्सप्रेस। तो आपको यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे नाम पूछेगा, तो आपको अपने PC का नाम यहाँ पर डाल देना है। आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर आप कुछ और डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। यहाँ नीचे ये पासवर्ड डालने के लिए भी बोल रहा है, लेकिन ये डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसे डायरेक्ट नेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये पासवर्ड आप विंडो इंस्टॉल होने के बाद भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नोट नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो विंडो है वो लगभग इंस्टॉल हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम है, इसको आपको ऐसे ही चलने देना है। तो यहाँ पर आपकी विंडो डलकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ रिसाइकिल भी नहीं आ रहा है, माई कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो माई कंप्यूटर यहाँ पर लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइजेशन पे जाना है, इसके बाद थीम पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर माई कंप्यूटर को टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है और इसे आपको बंद कर देना है। तो आपका माई कंप्यूटर यहाँ पर आ जाएगा, जिसके द्वारा आप इसे ओपन करके अपनी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। आपकी जो विंडो 10 है यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ईजीली आप अपने लैपटॉप या फिर CPU के अंदर जो विंडो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर समस्या हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।